गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सम है वो आपका ये है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्टिव अप्रोच इस क्वेश्चन का। चलिए, तो सॉल्यूशन ये है कि sin 20, sin 40, sin 80 इसमें हमने एक साथ 3 लेने के बजाय एक बार में कोई भी 2 आप ले लीजिए। पहले 2 ले लो, फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड ले सकते हैं, कोई भी 2 साथ में ले लीजिए। ठीक है, तो हमने इस बात को सबसे पहले लिखा है इस तरीके से 1/2 2 sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला हमने ये कर लिया। 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर से आपको sin 20 sin 40 sin 80 मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 20 40 साथ में ले लिए। तो ऐसा लिखा है क्योंकि आप जानते हो 2 sin A sin B का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर अब मेंशन कर लेता हूँ। कंपाउंड एंगल बना रहे तो आपने ये फॉर्मूला लिखा है 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला, आप जाके देखिएगा। 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला है cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। ये फॉर्मूला है 2 sin A इंटू साइन बी का। तो वी यूज दिस फॉर्मूला नाउ। अपन ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, और ये बाकी 2 चीजें अपनी एज सच हैं, मतलब 1/2 रिमेन्स एज सच और 2 sin A sin B कैन बी रिटन व्हाट cos A माइनस बी। तो cos 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 माइनस 20 बनेगा, बट cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे cos 20 और माइनस cos क्या है a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा 60। तो इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया और ये sin 80 रिमेन्स एज सच। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया, sin A sin B इनको अपन ने साथ में ले लिया। क्यों लिया 2 को? क्योंकि अपने पास 2 sin A sin B का फॉर्मूला है। लगाने के बाद वी गेट दिस थिंग। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे, sin 80 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से भी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा आपको 1/2 cos 20 इंटू साइन 80 फिर माइनस 1/2 cos 60 इंटू साइन 80। ब्रैकेट पूरा खोल दिया। और अब पहले वाले जो 2 टर्म हैं इसको हमने अगेन 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, और इसमें मैं साइन 80 डिग्री पहले लिख ले रहा हूँ, cos 20 बाद में लिख ले रहा हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और cos 60 का वैल्यू आप जानते हो, cos 60 1/2 होता है। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 साइन 80 डिग्री, 1/4 साइन 80 डिग्री। तो अभी तक अपन ने क्या किया, 2 साइन साथ में लिए, 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट खोल दिया। खोलने के बाद ये आया, फिर 2 साथ में ले लिए। क्यों ये 2 साथ में लिए? क्योंकि अपने पास अगेन फॉर्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी का, एंड द फॉर्मूला फॉर 2 sin A इंटू कॉस बी क्या है 2 sin A इंटू कॉस बी। उसका फॉर्मूला आप देखो, आपने लिखा है 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला sin A प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए आप जाके फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऑलमोस्ट डन है, बस 2 लाइन में खत्म है अब ये रिजल्ट। तो अब ये साइन ए प्लस बी करोगे तो साइन 80 प्लस 20 ये साइन 100 हो जाएगा और ये साइन 60 हो जाएगा। ए की जगह पर 80, बी की जगह पर 20 लिखना है। ठीक है, तो लिख देते हैं ये 1/4 एज सच है, तो दिस 1/4 रिमेन्स एज सच। और अगला स्टेप आप देखिए,
क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी, तो कितना आएगा? 1/4 एस सच है, इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? ये तो क्या है? साइन ए प्लस बी मतलब साइन 100 है, तो ये आ गया 1/4 साइन 100 प्लस साइन 80 माइनस 20 साइन 60, ठीक है। और ये वाला माइनस का 1/4 साइन 80 remains as such, open the bracket, 1/4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, so this gives you 1/4 sin 100 plus 1/4 sin 60 minus 1/4 sin 80, sin 60 का वैल्यू 1/4 sin 100, sin 60 √3/2 होता है, तो √3/8 और 1/4 sin 80, और उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका √3/8 आ जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, कि इसकी जो वैल्यू आती है ये √3/8 आती है, √3/8। दिस इज योर फर्स्ट पेज। डाउट है कोई तो पूछ लीजिए। ये इसका सब्जेक्ट के। हेलो सर एक और बता दो। मैं केवल 2 साइन ए, कोई भी 2 साइन साथ में ले लेंगे, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, तो आपको cos a माइनस बी cos a प्लस बी ये मिलता है। एक्सक्यूज मी, उसके बाद फर्स्ट वाली स्टेप में 1/2 कैसे आया? 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2 कट जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी है, इसलिए हमको यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यस सर। ओके सर फिर साइन हाँ हेलो 80 कैसे? सातवें क्या बोल रहे हो? साइन 100 और साइन 80 सर कटे कैसे? एक प्लस का है और एक माइनस का है, कट गया। सर वो तो अलग अलग है ना, 100 और 80 है ना, सेम थोड़ी ना है। सेम नहीं है क्या? अरे 100 और 80 है ना। अच्छा, ये देखो साइन 100 को कितना लिख सकते? साइन 180 माइनस 80, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता? पॉजिटिव, और 180 है तो साइन का साइन रहेगा, समझ गया अभी? ओके और सर वो थर्ड स्टेप में cos 60 1/4 है ना सर वो। क्या सर थर्ड स्टेप 1/2? में हाँ 1/2 है ना सर, 1/2 प्लस तो कट जाएगा ना दोनों, प्लस माइनस। 1/2 तो ऑलरेडी है, और ये cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। और कोई डाउट किसी बच्चे को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये देखिए ये √3/8 आ गया। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, केवल 2 फार्मूले लगे हैं, 2 फार्मूला से ये क्वेश्चन पूरा डन हो गया। एक तो ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, ये 2 फार्मूले लगाए हैं। उसके बाद ये 2 फार्मूले क्यों? क्योंकि हमको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा है। 4 दिए होते तो 3 बार लगता है ये फार्मूला, 2 दिया होता तो 1 बार लगता था ये फार्मूला, ठीक है। यदि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते तब एक ही लगाते थे, 3 दिए हैं तो 2 बार लगा फार्मूला, 4 बार देंगे तो फिर 3 बार लगेगा फार्मूला, तो इसलिए वो फार्मूले बस बढ़ते जाते और कुछ नहीं। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए अब हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है सर। आज आप जो है वो सारे क्वेश्चन इस टाइप के सारे कर लेंगे। ये तो अपन ने बहुत एक जनरल मेथड बताया आपको। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें केवल फर्क इतना था सेकंड क्वेश्चन में कि वो अब आप इजीली कर सकते हो।
तो सेकंड क्वेश्चन में आपको केवल चेंजेस ये था कि यहाँ पर साइन 20 साइन 40, अब मैं साइन 60 भी डाल दूं और फिर साइन 80 आपसे पूछूं तो इसका जो आंसर है वो 3/16 आता है। अब कैसे आता है वो, तो कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्या कि भाई जिसका इसमें से आप रिजल्ट जानते हो, टू वेरीफाई दिस, या इसका जो प्रूफ है कि कैसे ये 3/16 आता है, तो 3 का तो वैल्यू आपने अभी निकाला है, साइन 20 साइन 40 और साइन 80 वाला, और ये जो साइन 60 है ये नोन है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये साइन 60 को बाहर निकाल के रख लेते हैं। अब आपके पास बचा केवल क्या, साइन 20 बचा, साइन 40 बचा और साइन 80 बचा। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 और प्रीवियस क्वेश्चन से इसका वैल्यू √3/8, ये प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, √3/8। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। तो साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इसका वैल्यू 3/16 इस तरीके से आता है। प्रीवियस रिजल्ट का यूज कर लें, ठीक है। सो मतलब आपको पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फर्क इतना है कि जब ये दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपने साइन 60 बाहर रख लेना है, उसका वैल्यू √3/2। अब ये जो साइन 20 साइन 40 साइन 80 बचा, इसमें वो पूरी मेथड यूज करनी है जो आपने पीछे करी थी, ठीक है। तो उससे आप इसको इजीली बना सकते हैं। और अब अपन इस पर डिस्कशन करेंगे एक और सब्जेक्टिव तरीके से। मैं एक और क्वेश्चन को ले रहा हूँ और वो है अपना थर्ड क्वेश्चन कि मान लो अब आपको यदि मैं cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री यदि इसका वैल्यू दे दूं तो इसका वैल्यू कितना आता है, तो ये आता है 1/8। और ये कैसे आता है 1/8, तो अपन इसको वेरीफाई करेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन में जो अपन ने किया था वही अपन ने यहाँ पे भी करना है, सेम अप्रोच है। तो टू वेरीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप क्या करोगे, बिल्कुल वही स्टेप रखने हैं। एक बार में पहले दो साथ में ले लीजिए और उसमें भी अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 cos, और ये cos 80 रिमेन्स एज सच, cos 80 डिग्री को अपन ऐसा छोड़ के चलेंगे। कोई भी दो साथ में ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, 2 cos A cos B का फॉर्मूला। तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर 2 cos A into cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अपने पास है cos A plus B plus cos A minus B, cos A plus B plus cos A minus B। आप फॉर्मूला साथ में रखिए, सामने रखिए, तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो ये केवल इतना सा अप्रोच है कि हर बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई भी दो साथ में ले लीजिए। मैंने पहले ही दो साथ में ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल कर दो, फिर से यहीं पहुंच जाता है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करना क्यों पड़ा आपको, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला अब लग जाएगा 2 cos A cos B का। ये पेज का स्क्रीनशॉट लो, आपको इसका फर्दर प्रूफ आगे देखते हैं अपन। तो मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 cos A cos B का फॉर्मूला आप लोग साथ साथ पैरेलली ट्राई करते रहें। तो देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो वी गेट ये है अपना रिजल्ट। सर नीचे वाला मत मिटाना। तो पहले दो तक अपन पहुंच गए, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अपन लगाएंगे यहाँ पर। तो अगला स्टेप में आपने पास देखिए ये 1/2 एस सच है, और हियर वी अप्लाई दी फॉर्मूला ऑफ 2 cos A cos B। तो क्या होता है cos A plus B, मतलब ये है हमारा A एंगल और ये है हमारा B एंगल। cos A plus B से कितना आएगा, ये cos 60 प्लस cos A minus B करोगे तो कितना आएगा cos 20, और दिस cos 80 डिग्री रिमेन्स एज सच। ये cos 80 डिग्री अपनी जगह पर एज सच बैठा हुआ। तो बेला अपन ने ये 1/2 और cos 80 को छोड़ के रखा है, केवल 2 cos A cos B का फॉर्मूला इसमें लगा दिया। एंड नाउ वी मूव फर्दर, ओपन करेंगे ब्रैकेट भाई,
ठीक है, आप चाहो तो cos 60 का वैल्यू डाल लो पहले, जिस जिसकी वैल्यू पता होती जाए वो डालते जाया करो। cos 60 1/2 पता है, cos 20 डिग्री नहीं पता, छोड़ दो, cos 80 डिग्री नहीं पता, छोड़ दो। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अब। तो cos 80 से और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, cos 80 से भी, तो कितना बनाएगा 1/4 cos 80 डिग्री। बिल्कुल वैसी स्टेप्स हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन में आज अपन ने किए थे। और ये 1/2 cos 20 डिग्री और cos 80 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, नेक्स्ट अपनी बात क्या है भाई, इसका तो अपन और कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको अपन एज सच रखेंगे और इसको अपन ने सॉल्व करना है। तो 1/4 cos 80 डिग्री, इसको एज सच रखा है cos 80 डिग्री, और इसको अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा 2 cos 20 cos 80। क्योंकि 3 रिजल्ट है ना, तो कितनी बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार लगेगा, है ना। तो एक बार तो आपका ये लग गया, और अभी फर्दर मूव करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मेंशन करिए। अगेन सेम फॉर्मूला लगता है भाई, फॉर्मूला वही है, दूसरी बार लग रहा है। तो अब यहाँ पे 2 cos A cos B का फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला जब आप वहां पर यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। ये 1/4 cos 80 रिमेन्स एज सच, 1/4 cos 80 डिग्री रिमेन्स एज सच। ये वाला 1/4 भी एज सच बैठा है। अब अंदर अपन ने फॉर्मूला लगाना है 2 cos A cos B। क्या होता है cos A plus B, दोनों को ऐड करोगे 20 plus 80 कितना हो जाएगा cos 100 प्लस cos A minus B, तो कितना आएगा 60 डिग्री। अगला स्टेप भाई 1/4 cos 80 डिग्री, ये 1/4 अंदर डाल दो, 1/4 cos 100 डिग्री और प्लस 1/4 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू डाल दीजिए, आ गया देखो आपका रिजल्ट cos 80 डिग्री प्लस 1/4 cos 100 डिग्री और 1/2 1/4 कितना होता है 1/8। और अब डन, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 cos 80 और 1/4 cos 100 उड़ गए, तो फाइनल आंसर आपको ये दे देगा 1/8। देखिए 2 बार फॉर्मूला लगा, बिल्कुल वैसे ही अपन ने अप्रोच से सॉल्व किया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या, 3 का प्रोडक्ट है, कोई भी 2 साथ में ले लें। मैंने पहले 2 साथ में ले लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्यों किया 2 cos A cos B का मतलब ऐसे फॉर्मूला। जो भी कोई क्वेश्चन आएंगे उसके आगे हमेशा 1/2 ही लगा देना है। हमेशा 1/2 नहीं लगाना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला 2 cos A cos B का है, तो मेरे को यहाँ पर 2 चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हर बार ही नहीं लगाना, यदि ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो फिर क्यों 2 लगाओगे आप। यदि मैं क्वेश्चन में ही 2 cos 20 cos 40 ऐसा दूंगा तो फिर 2 लगाने का जरूरत नहीं है। 2 इसलिए लगाया क्योंकि फॉर्मूला में 2 cos A cos B है। ठीक है, तो 2 cos A cos B यस का सर। फॉर्मूला लगाया, cos A plus B plus cos A minus B। तो ये देखिए cos A plus B plus cos A minus B। cos 80 अपनी जगह एज सच बैठा है, 1/2 एज सच बैठा है। अब इसमें cos 60 का वैल्यू डाल दिया 1/2, तो अगला स्टेप बन गया। इसके बाद ओपन कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसको एज सच रखा। अब ये फिर से 2 का प्रोडक्ट आ गया, तो इसमें भी हमने सामने 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर से ये 2 cos A cos B बन गया, फिर से अपन यहीं पहुंच गए। तो एक बार फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B का। बार बार वही करना है, रिपीट, स्टेप्स रिपीट हैं। ठीक है,
जो आपने शुरू के 2-3 स्टेप में किया वही अगले 2-3 स्टेप में किया, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप तो क्वेश्चन है और लास्ट स्टेप तो आंसर है, तो रिपीटेड है। फिर से 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाया तो ये मिला। अब इसमें अपन ने ओपन किया 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई, cos 60 जानते हो 1/2 तो 1/8 हो गया, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1/8 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। ठीक है, ये तो इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, और इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव पे भी आ रहे हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए इस रिजल्ट का एक और भाई था कि जब आपने इसमें cos 60 और डाल देना है तब तो इजी हो गया क्वेश्चन, यदि आप cos 60 डाल दोगे तो फोर्थ अपना जो पेज है उसमें अगला रिजल्ट अपन लिख दे रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, तो वो अब आपके लिए इजी हो गया। क्या फोर्थ रिजल्ट था कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो आपका आंसर है 1/16। कैसे, तो इजी है। क्या करेंगे आप इसमें भाई 3 का तो वैल्यू अपन ने निकाल रखा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हियर वी टेक cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री और इंटू cos 80 डिग्री। आ गया सर हमारा। ओके ओके, cos 60 डिग्री आप बाहर रख लो और cos 20, cos 40, cos 80 डिग्री, ये थर्ड जो रिजल्ट आपने अभी बनाया उसकी हेल्प से cos 60 का वैल्यू भाई 1/2 होता है और इसका वैल्यू आपका 1/8 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1/60। ठीक है, तो इजीली वेरीफाई हो गया। मतलब यदि ये 4 का प्रोडक्ट आएगा तो आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप क्या करोगे, आप ये वाला cos 60 बस उसका वैल्यू 1/2 डाल के बाहर लिख लेंगे और फिर cos 20, cos 40, cos 80 बचेगा। ये तो वो था जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, सो अब देखिए अगला जो रिजल्ट है, तो अपने पास टोटल अभी तक 4 रिजल्ट हो गए। मैं चारों रिजल्ट लिख देता हूँ ताकि उन 4 रिजल्ट से अपन 2 और रिजल्ट लिख पाए। तो जो अपने पास ओवरऑल अब रिजल्ट हो गए वो ये हो गए कि सबसे पहला रिजल्ट जो अपन ने आज वेरीफाई किया वो किया कि sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और इंटू sin 80 डिग्री, इसका वैल्यू आपने निकाला है आज √3/8। अब इसी रिजल्ट में जब आप की वैल्यू 1/2 और फिर वो बात का नहीं समझा सर। sin 20, sin 40 डिग्री, हाँ सर। sin 60 डिग्री, और जब इसमें अपन पहले रिजल्ट में sin 60 और डाल देंगे तो sin 60 का वैल्यू बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/16 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रिजल्ट सर वो थर्ड स्टेप नहीं समझा। क्या, ये तो प्रीवियस रिजल्ट है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1/8 था तो वो डाल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू 1/8 होता है, ये पिछले क्वेश्चन में अपन ने वेरीफाई किया तो वो डाल दिया तो 1/16 हो गया।
तो वहाँ पे तो आपने अभी 3/8 बता भी लिखा रहा था। हूँ, अभी यहाँ पे भी बता रहा हूँ। cos 20 डिग्री, cos 40, ये थर्ड क्वेश्चन था। cos 80 डिग्री, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 1/8। ठीक है, ये 1/8 आता है, ये थर्ड क्वेश्चन था अपना, 1/8 आता है। अब यदि इस 1/8 में मैं एक और टर्म ऐड कर देता हूँ और वो है cos 60 डिग्री, मतलब 20 डिग्री ले लें, फिर 40 डिग्री ले लें, फिर cos 60 डिग्री ले लें और फिर cos 80 डिग्री इसमें डाल दें, तो ये 1/16 हो जाएगा। मतलब यदि मैं इसको cos 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 1/16 हो जाता है। ये 4 रिजल्ट आज अपन ने वेरीफाई। भाई मेनली तो अपन ने ये वाला फर्स्ट और थर्ड वेरीफाई किया है, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले से आ जाता है और फोर्थ वाला थर्ड वाले से आ जाता है। तो इजीली अपन ने ये 4 बातों पे आज डिस्कशन किया, ये आपको होमवर्क में भी था। और अब अपना अगला जो रिजल्ट है वो क्या है कि भाई जब अपने पास साइन और कॉस आ गया तो फिर अपन tan बड़े इजीली बना सकते हैं। मतलब अगली जो बात है, चौथे के बाद जो पांचवा रिजल्ट अपने पास होगा वो क्या होगा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री और इंटू सर इसको नोट करके लिख सकते हैं ना सर? क्या करके? नोट ऐसे। हाँ, तो देखो पहला जो है सर अभी जो हम ये, लिख रहे हैं, अगर ऐसा अगर कभी पेपर में आता है तो उसका नोटिफिकेशन ऐसा जस्टिफिकेशन करना है, या फिर ऐसी डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकती है इसकी रट के? वो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यदि जस्टिफिकेशन पूछा है तो जस्टिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कितना आएगा, कोई बता सकता है? √3। √3 आएगा, वेरी गुड। कैसे निकालेंगे भाई? बड़ा इजी है। सर साइन 20 साइन 40 और साइन 80 को डिवाइड कर देंगे cos 20 cos 40 से, ठीक है, वेरी और गुड। cos 80। ठीक, ये फर्स्ट और थर्ड वाले को डिवाइड कर दो तो साइन बाई कॉस tan हो जाता है, तो ये बनेगा tan 20 tan 40 tan 80, और कितना बन जाएगा ये? राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजीली आप इसका वैल्यू बना सकते हैं। ये आता है √3, और इसी में जब अपन एक tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और डालेंगे, और साथ में tan 80 डिग्री भी अपन ले लेंगे, तो फिर वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 3। क्यों? क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई होके 3 बना देगा। तो वी गेट दिस रिजल्ट। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट होमवर्क में दिए थे, ये सबका वेरिफिकेशन विथ प्रूफ है। अभी आपको इतनी बात में अभी भी कोई डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ये 6 रिजल्ट में, तो उसको पूछ लीजिए, कोई भी छोटा मोटा डाउट। सर ये जो आपने लिखा है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पुट करना है ना सर, वैल्यू को? हाँ, कैसे आएगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। और कोई डाउट किसी को? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। अब अपन इसमें, ये था इसका सब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब जब आपको स्कूल के एग्जाम में ये रिजल्ट वेरीफाई करने आएगा तो आप इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। मतलब केवल करना यह है कि आप 20, 40 और 80 इंडिविजुअली नहीं जानते कि साइन 20 का वैल्यू कितना होता है, साइन 40 कितना होता है, साइन 80 कितना होता है, ये आप नहीं जानते। बट अपन ये जानते हैं कि मैं 20 + 40 ला सकता हूँ, और 20 + 40 60 होता है। मैं 80 - 20 ला के भी 60 बना सकता हूँ।
तो इसलिए दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंपाउंड एंगल फार्मूला। जो अपन ने फार्मूले पढ़े हैं उसकी ज़रूरत क्या है, कैसे यूज करेंगे, वो आपको यहाँ पे बताया कि मैं 20 और 40 इंडिविजुअली नहीं जानता, बट मैं 2 sin A sin B का फॉर्मूला जानता हूँ, और विद दी हेल्प ऑफ 2 sin A sin B अपन को sin A प्लस B मिलता है, वो sin 60 हो जाएगा। तो वो वैल्यू अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको, ये था सब्जेक्टिव अप्रोच इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब अपन इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब आएंगे तो फिर बहुत इजी हो जाते हैं, वो फॉर्मूला आप समझिए। ठीक है, तो पेज नंबर 5 अपन ले रहे हैं, और मैं वो सारे फॉर्मूले आपको वेरीफाई भी कर रहा हूँ, वो देखो आप। तो देखिए, फर्स्ट जो रिजल्ट है अपना, ध्यान से पूरा समझिएगा आप, बाद में कॉपी वॉपी करना। ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये 2040 के अलावा भी कोई दूसरे क्वेश्चन में लगेंगे। तो किन क्वेश्चन में लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये देख लो। तो फर्स्ट रिजल्ट इज अवर कि साइन -60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। और दिस इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है, मतलब आप थीटा का डिफरेंट वैल्यू डाल के इस रिजल्ट को बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं ये रिजल्ट पर बेस। जैसे अभी आपने क्वेश्चन, एक सबसे पहला क्वेश्चन जो आज किया था वो था sin 20, sin 40 और sin 80 का वैल्यू, आंसर √3/8 आता। सबसे पहला क्वेश्चन आज था। और आप देखो, यदि इस रिजल्ट में मैं थीटा को 20 डिग्री डाल देता हूँ, इफ बी पुट थीटा बराबर 20 डिग्री, थीटा को 20 डाला तो ये 20 हो गया, ये 60 माइनस 20 40 हो गया, और ये 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80 हो गया। बन गया ये sin 20, sin 40, sin 80। थीटा को कितना डाला है, 20। जब भी थीटा को 20 यहाँ पे डालोगे तो 20 थीटा कितना हो जाएगा, 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/8, सॉरी √3/2। तो √3/2 इंटू 1/4 √3, ओरली आ जाएगा। तो दिस इज दी फॉर्मूला विच वी यूज इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कि आप इसमें बस आपको ये पहचानना है कि थीटा का वैल्यू मैं डालूं क्या, और आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन ये है। पहले अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं, फिर मैं जो आज अभी आपको बोला वो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वी वेरीफाई दिस, ठीक है। केवल आप फॉर्मूला कैसे आया वो समझ लो, ऑब्जेक्टिव में फिर अपन डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, सब्जेक्टिव में मत करना, मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो। टू वेरीफाई दिस, मैं साइन थीटा को बाहर रख दिया, और मैं साइन ये और ये साथ में ले लिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आप देखना जाके,
ये आपने वेरीफाई किया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को आपने लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपने फॉर्मूला लिखा है। तो अब मैं साइन थीटा को ऐसे रखता हूँ और ये फॉर्मूला जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बी हमारा थीटा है। और अब ओपन कर दो आप, साइन 60 का वैल्यू डाल देना आप यहाँ पे पहले। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और √3/2 का स्क्वायर 3/4 आएगा। तो वी ऑलरेडी डन, देखिए ऑलमोस्ट डन। ये आ गया रिजल्ट आपका। 4 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले ले रहा हूँ 4 यहाँ पे। तो बाहर वाला साइन थीटा सच बैठा है और अंदर वाला 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 ऐसा लिख सकते हैं। 4 एलसीएम ले लिया है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या लेंगे 1, ऐसा लिख सकते हैं। और अब आपका ये 1/4 आ गया बाहर और साइन थीटा में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब आप ये बताओ, ये आपने अभी पढ़ा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा। 3 थीटा। ये आ गया इसका राइट हैंड साइड। ये हो गया वेरीफाई। ये देखो यही लिखा था फॉर्मूला। तो ये आपको बताया कि आता कैसे। आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको यूज करना है। इसको वेरीफाई आपको नहीं करना है, बस आपको मैं बताया कि बड़े इजीली आ भी जाता है, ठीक है। और जरूरत क्या है, तो जरूरत इसकी ये है कि आप थीटा के डिफरेंट वैल्यू डालते चले जाएं। जैसे यदि मैं इस फॉर्मूला में, ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया, यदि इस फॉर्मूला में इफ वी पुट थीटा को 20 डिग्री, यदि मैं थीटा को 20 डिग्री डाल देता हूं, तो यदि थीटा को 20 डालेंगे तो ये 20 बनेगा। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, तो क्या बनेगा, तो सबसे पहला रिजल्ट अपने पास बन जाएगा थीटा को 20 डालने के बाद। ये जरूरत मैं बता रहा हूं आपको। तो थीटा को 20 डालेंगे तो ये बन जाएगा 20, 40 और 80। जब आप थीटा को 20 डालेंगे यहाँ पर, ये 80 बनाएगा, ये 20 बनाएगा, ये 40 बनाएगा। और यहाँ भी थीटा को 20 डालेंगे तो 60 बनाएगा। तो 1/4 साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये √3/8 दे देगा। ये पहला क्वेश्चन अपना बन गया। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। जैसे मैं एक और आपको क्वेश्चन दूं इसमें कि यदि आप इसी रिजल्ट में थीटा को 10 डिग्री डालोगे, इफ वी पुट थीटा बराबर 10 डिग्री इन दिस क्वेश्चन, 10 डालो, थीटा की जगह पर 10 डालो तो ये 10 बनेगा। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। थीटा को कितना डाला है, 10, तो ये 30 हो गया। साइन 30 1/2 होता है, तो आंसर कितना आएगा 1/8 एटसेट्रा। ऐसे थीटा की डिफरेंट वैल्यू डाल के आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में उतना करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद है तो ऑब्जेक्टिव में बस थीटा की वैल्यू पहचानो, डालो और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। कोई डाउट है ये फॉर्मूला से साइन के लिए है ना? नहीं, मैं और भी बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, ये फॉर्मूला जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो समझ लो, ये कॉस के लिए भी फॉर्मूला है। तो पेज नंबर 6 पे अब अपन यदि इनकी जगह पर कॉस 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 कर देते हैं, तो हर जगह बस कॉस कर दो और कुछ नहीं है। कहाँ पे चेंज आएगा वो आप देखो, हर जगह मैं कॉस कर रहा हूँ, चेंजेस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बस आप वो समझिए। तो सेकेंड रिजल्ट में आपने साइन की जगह पर क्या लिखना है, कॉस। यहाँ भी साइन की जगह पर कॉस, यहाँ भी साइन की जगह पर कॉस, तो यहाँ भी साइन की जगह पर कॉस। बस हर जगह कॉस 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 हो जाएगा। ये बन गया रिजल्ट अपना। अब यदि वेरीफाई आपको करना है
तो देखिए वेरिफिकेशन में कितनी जगह पे चेंज आता है वो देखें। तो सबसे पहला तो अपन ने क्वेश्चन ऐसा कॉपी किया, कॉस थीटा को बाहर कर दिया, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, और उसके बाद ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है। तो अब कॉस ए प्लस बी और इसका फॉर्मूला आप जाके देखें, ये फॉर्मूला है। तो आप यदि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो आपने लिखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मतलब बस ये जगह पर चेंज आता है, ये तो साइन का साइन ही है, फॉर्मूला देखिएगा। ठीक है, तो बाहर वाला अपना कॉस एस सच था और अब अंदर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा एस सच। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। ये वाला कॉस थीटा अपना एस सच है, बाकी साइन भी एस सच है। अब जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो आपको अब एक चीज और करनी है, क्योंकि हमको कॉस का रिजल्ट कॉस में ही बनाना है। चलिए खैर, तो मैं अब आपको क्या करता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो अगले स्टेप को भी मैं बिल्कुल वैसे ही रखा हूँ और बाहर मैंने कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये 1/4 आ गया। अब इसको अंदर ले जाओगे, इसको जब अंदर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा, फिर से लिख देता हूँ, ये 1/4 सामने आ गया, कॉस थीटा अंदर गया तो क्या बना, कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर बनेगा इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि पूरा कॉस में आना चाहिए। और अब एक बार आप ब्रैकेट ओपन कर दें इसका, देखिए बाहर 1/4 एस सच रहा, ये कॉस थीटा एस सच है, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, 4 कॉस थीटा माइनस प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा। और फाइनल रिजल्ट ये वाला 4 कॉस क्यूब थीटा सर और ये माइनस का 3 कॉस थीटा। और आप जानते हो किसका फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट है, केवल हर जगह कॉस 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 हो गया। ठीक है, तो ये लाइन हटा लो, इतना चेंज आता है। तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, बन जाएगा ये इजीली अब आपसे। ठीक, तो this is the proof of this result. नीचे वाला नहीं समझा सर, हाँ बोलो, वो नीचे वाला नहीं समझा। कौन नीचे वाला, वो थीटा इज इक्वल टू 20। अभी तो कुछ लिखा नहीं, अभी लिखूंगा। ठीक है, अभी रुक जा। अब देखो ये रिजल्ट की जरूरत क्या है, तो बिल्कुल सेम। अब आप यदि इस रिजल्ट में भी थीटा को 20 डिग्री डालेंगे, व्हेन यू पुट थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, सबसे पहला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थीटा को 20 डिग्री डालेंगे तो जहां जहां थीटा लिखा वहां वहां 20 डाल दीजिए। तो थीटा को 20 डालेंगे तो ये 20 बनेगा, यहाँ पे 20 डालेंगे तो 40 बनेगा, यहाँ पे 20 डालेंगे तो 80 बनेगा। तो मतलब ये क्वेश्चन अब आपका क्या बन जाएगा, जब थीटा को 20 लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos 20 cos 40 cos 80, और आपका रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ भी 20 डालेंगे तो 60 हो जाएगा, cos 60 1/2 होता है, तो कितना आएगा 1/8। और ऐसे ही वो वाला जो क्वेश्चन है दूसरा, एक और अपन ने थीटा का वैल्यू क्या डाला था प्रीवियस क्वेश्चन में,
थीटा को अपन ने 10 डिग्री डाला था। तो व्हेन वी पुट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, जहां जहां थीटा लिखा वहां 10 लिख दीजिए। तो ये 10, ये 50 और ये 70। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, और यहाँ पे भी 10 डालोगे तो 30 बन जाएगा। cos 30 √3/2 होता है, तो ये कितना आएगा, √3/8। सो दिस इज द यूटिलाइजेशन। फॉर्मूला केवल इतना है, इतना सा आपको याद रखना है। बाकी आप इसमें थीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते चले जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोई सर डाउट है इसमें तो बताइए। थीटा कोई भी सर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसी वैल्यू डाल लेना जो तुमको पता भी हो 3 थीटा करने के बाद, नहीं तो फाइनल आंसर बनाने में ओके सर। दिक्कत आएगा। सर एक बार बता दो ना लास्ट में 1/4 कैसे है? कौन सा वाला? सर लास्ट थर्ड स्टेप में लास्ट ये नहीं सर, ऊपर में। ये यस। ये देखो, ये 4 cos क्यूब थीटा सच लिखा है, और -4 + 1 तो -3 हो गया। -4 में +1 हटाएंगे तो -3 cos बचेगा। तो ये रिजल्ट आ गया, और ये फॉर्मूला है 4 cos क्यूब -3 cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट के बाहर। कौन सा ब्रैकेट के बाहर भाई? स्टेप नंबर बताओ ना, वहां से काउंट करके। सर सेकंड स्टेप। ये वाला 1/4 ये वाला है, ये 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, ये बाहर कर दिया 1/4 और cos थीटा अंदर डाल दिया। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। तब देखिए ओवरऑल जो फाइनल अपने हाथ में आई बात वो ये है, थीटा कुछ भी लो सब जगह एप्लीकेबल है। थीटा का वैल्यू आप इवन लो, ऑड लो, कुछ भी ले सकते हो। थीटा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी आए। थीटा की आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मतलब ही होता है वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए इसको वैलिड करा सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी, इक्वेशन नहीं है। मतलब कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा ऐसा नहीं है। दिस इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा, एवरी वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा, आइडेंटिटी है। तो आप थीटा की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट थिंग जो है, कौन सा पेज नंबर है, 5 है कि 6 है? 7। 7। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास, मैं आपको बोला कि ओवरऑल अपने पास ये 3 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट कि साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये आपने अभी वेरीफाई किया, ठीक है। आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे ही अपन ने अभी बिल्कुल सिमिलर वे में मैंने आपको कॉस का भी वेरीफाई करके बता दिया कि कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा, इसका वैल्यू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। अब आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि
tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा का वैल्यू कितना आएगा? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा। वेरी गुड। क्योंकि अपन ने कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो ये है वो 3 रिजल्ट जिनकी मैं बात कर रहा था। और अब आप जरा सोच के देखिए, जो मैंने आज आपको बात बोली थी कि आज की क्लास के बाद यू आर कैपेबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। कोई भी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, आप सारे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, और आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके। अपन ने एक बार थीटा को 10, एक बार थीटा को 20 लेके यहाँ पर क्वेश्चन बनाया। आप थीटा को 30 ले लीजिए, एक और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जब थीटा को 30 लेंगे तो वो बनेगा 30, 60, 90, और 30, 60, 90 एक्चुअली वो फिर ऐसे एंगल बन जाते हैं जो आपको नोन भी हैं। यहाँ तो मैं अननोन की बात कर रहा हूँ भाई। जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको 20, 40, 80 दिया था, या 10, 50, 70 दिया था, ये अननोन है। लेकिन वैन यू पुट थीटा का वैल्यू 30 डिग्री तो वो सारे नोन हो जाएंगे, sin 30, sin 60, sin 90, है ना। तो आप अदर देन दिस थीटा को 15 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, जैसे ऑड नंबर की मेरे को बात बोला, थीटा को 15 डिग्री ले लो, तो थीटा को 15 ले लोगे तो 75 हो जाएगा। थीटा को 15 लोगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप थीटा को 15 डिग्री लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 डालेंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक, 45 आपको पता है, 75 आप निकाल चुके हो, 15 भी आपको पता है, वो भी सारे नोन एंगल हैं। यदि नहीं भी जानते हो तो भी अपन इन तीनों का प्रोडक्ट बना सकते हैं कि थीटा मैंने 15 डिग्री लिया है तो 45 होगा, tan 45 1 होता है, या sin 45 1/√2 होता है, तो आंसर 1/4√2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट बता सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप डिफरेंट डिफरेंट इस पे बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज। अभी कोई ओवरऑल आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन उठता है तो पूछ लीजिए। सर बोलो। सर हेलो, एक तो तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा, दूसरा तुम आपने दिया ऋषि था मेरी बात, डिग्री 80। ऋषि, हैं? ऋषि तुम्हारी आवाज नहीं आती। एक तो तुम पूरे प्रॉपर नाम से एंटर नहीं करते हो, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आवाज वॉइस प्रॉब्लम बहुत है। सर आज मैं प्रॉपर नाम से एंटर नहीं। हाँ, तो चलिए, ये होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, इनको माइक म्यूट कर लो ऋषि। कुछ होमवर्क का क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई करिएगा। सर हाँ बोलो। जो ये फॉर्मूला है, अपन जब 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में बना सकते हैं, ये वाला? क्या बोले कुणाल? 60 माइनस, ऋषि माइक म्यूट करो अपना। हाँ कुणाल बोलो। मैं बोल रहा था कि अपन कोई आइडेंटिटी जब 60 में से कोई माइनस थीटा रहा और प्लस थीटा, जब उसी वक्त लगा सकते हैं ना कि 90 माइनस थीटा पे भी चलेगा? नहीं 60 माइनस नहीं, देखिए वो 90 माइनस तो अलाइड एंगल है, वहाँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, तो साइन का फिर कॉस हो जाएगा। लेकिन 60 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। ऋषि माइक म्यूट करो सर अपना। अभी आ रही है आवाज? सर अभी आवाज आ रही है? ऋषि माइक म्यूट करो अपना। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। फर्स्ट, कुणाल तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? डाउट? हाँ सर। चलो ठीक। 4/5/15 cos 8π/15 और cos 16π/15। ठीक है सर आज आपके जो हमने options पढ़ा है। उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ना ये सब? हाँ, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है।
देखो ऑप्शन भी वैसे ही दे रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, आप ट्राई करिएगा इसको जो आज आपने डिस्कस किया। ठीक है, तो पुराना जो होमवर्क था उसके भी क्वेश्चन आज अपन ने किए। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले वेरीफाई किए और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मैंने आज आपको ये 2 होमवर्क में दिए। आप अपना पूरा जोर लगाइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम बोलो ऋषि, अपना नाम से एंटर करो पहले और फिर बोलो। क्या बोलो अभी? हाँ सर मैं बोल रहा था जो आपने लिखा है नोट में साइन ऋषि तुम्हारा पूरा वॉइस कट रहा है, तुम्हारी तरफ नेटवर्क इशू है, तुम्हारी एक बात मेरे को समझ में नहीं आ सर रही। उसको मैसेज करने बोलो। हाँ, तो तुम्हें जो पूछना है वो अपना राइट कर दो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। चलिए, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया ऋषि। अपना ग्रुप में पूछ लेना ऋषि, तुम्हें जो भी डाउट है। पहले जो वीडियो मैं भेजूंगा अभी ग्रुप में वो देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो उस हर ग्रुप में उसको पूछ लेना। ठीक है, तो तुम्हारा वॉइस आ रहा है, तुम्हारा मैसेज भी अभी तक नहीं आया। सर आज काफी डाउट ज्यादा, क्लास कितने बजे गिरेंगी? वही 11:30 टाइमिंग है। ठीक है, तो ऋषि अपना डाउट क्लास में आके पूछ लेना उसको। तो चलिए, बाकी सभी लोग आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास थैंक यू में। सर, बाय सर। गुड नाइट, सर बाय, थैंक यू। सब खैर, शुभ रात्रि एवरीवन। ओके, बाय बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बेटा बाय साहब। सर।